जय गुरुदेव। और दोस्तों, हमारे चैनल सिद्ध साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो में मैं आपके लिए जो साबर मंत्र बताने वाला हूँ वो एक दुर्लभ शिव साबर मंत्र है। क्योंकि साबर मंत्रों की जो रचना है वो गुरु गोरखनाथ जी ने की थी, और साबर मंत्र बहुत ही तीव्र और शक्तिशाली भी होते हैं। तो देखिए, आज जो मैं साबर मंत्र के बारे में आपको बताऊंगा वो साबर मंत्र शिव कृपा प्राप्ति के लिए, धन और समस्त प्रकार के सुख दिलाने वाला साबर मंत्र है। क्योंकि ये जो साबर मंत्र है यहाँ पर, ये शिव भक्तों के लिए अमृत समान है और अपने आप में बहुत से रहस्यों को समेटे हुए हैं। इस मंत्र की जो विधि है और जो साधना है वो मैं आज आपको पूर्ण रूप से बताऊंगा। और ये जो साबर मंत्र है इसको आप गुरु मंत्र के रूप में भी आप इसको जाप कर सकते हैं इसका। क्योंकि जो मैंने पहले साबर आपको शिव मंत्रों के बारे में बताया है, जैसे कि पंचाक्षरी हो गया या फिर षटाक्षरी हो गया, ये जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, ये मंत्र जो हैं ये वैदिक मंत्र हैं। और बहुत से साधकों ने मुझसे कहा था कि शिव का कोई साबर मंत्र दीजिए जिससे कि जो शिव की कृपा प्राप्ति है वो जल्दी हो जाए और सुगम हो। तो देखिए, आज मैं वही साबर मंत्र आपको बताने वाला हूँ और ये बहुत ही दुर्लभ है। और हाँ, एक बात और आपको यहाँ पे बता दूँ, बहुत से लोग कहते हैं कि जी आप शुरुआत में कुछ बताते हैं, आप बहुत ज़्यादा टाइम ले जाते हैं या बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो आप कर देते हैं। तो देखिए, जिनको नहीं देखना है वो भले ही ना देखें, लेकिन यहाँ पर मैं जो भी आपको बताऊंगा वो पूर्ण रूप से सही तरीके से बताऊंगा। क्योंकि अगर आपको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं होगा तो फिर साधना में आपको कुछ ना कुछ त्रुटि रह जाती है। तो इसलिए पूरी व्याख्या होना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी मंत्र के बारे में या किसी भी साधना के बारे में। अब जिनको खाली ये चाहिए कि भाई नहीं जी बस हमें तो मंत्र चाहिए, तो वो कभी भी साधना में सफलता प्राप्त कर ही नहीं पाते हैं। दूसरा, मैं आपको एक बात और यहाँ बता दूं कि लाइव नहीं आ पा रहा हूँ। इसलिए लाइव नहीं आ पा रहा हूँ कि थोड़ा तबीयत खराब है, थोड़ा सर्दी की वजह से। क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही तो हम भी कर जाते हैं ना, कि भाई सर्दी का मौसम है और कहीं थोड़ी सी भी लापरवाही की सर्दी के मामले में तो लग गई ठंड, बस थोड़ा तबीयत हो ही जाती है फिर खराब। और अक्सर साधना करने वालों की तो होती ही है। क्यों? क्योंकि वो साधना करने के लिए बैठ जाते हैं, ठंड तो लगती ही रहती है। अब ठंड लगेगी तो कहीं ना कहीं तो दिक्कत होगी। ऐसा तो और साधकों के साथ भी हुआ है। जो मेरे अनुसार बताई हुई साधना कर रहे हैं ना, उनके साथ भी ऐसा हुआ है। किसी को सर में चक्कर आना या उल्टी की शिकायत होना, सर में दर्द रहना, तो ये सभी किस कारण से होता है कि भाई उनको सर्दी लग जाती है। क्योंकि रात्रि में कभी कभी स्नान करना पड़ जाता है, नहाने के बाद फिर साधना करने बैठना है। साधना करने बैठते हैं तो कुछ लोग क्या करते हैं कि मोटा कंबल वगैरह नहीं लेते ओढ़ने के लिए, और फिर कितना भी मोटा कंबल ओढ़ने के लिए ले लो, साधना करने बैठोगे तो थोड़ा सा दिक्कत तो होती ही है, सर्दी तो लगती ही है। तो इसलिए तबीयत खराब होने का अंदेशा रहता है। तो मेरी सलाह ये है कि अगर मान लिया ऐसी कोई प्रॉब्लम आए तो डॉक्टर से दवाई ज़रूर ले लो। क्योंकि अगर आप दवाई नहीं लोगे तो फिर आप समझोगे कि भाई पता नहीं क्यों साधना की वजह से हो रहा है क्या, या मेरे ऊपर किसी ने कुछ तंत्र क्रिया करवा दी, या साधना में कुछ से मुझसे कोई त्रुटि तो नहीं हो गई। भाई ऐसा नहीं है। होता क्या है कि हम लोग जो नॉर्मल जो बीमारी होती है या मौसमी जो बीमारी होती है उसको भी हम उसी साधना से या फिर किसी के किए कराए से जोड़ करके हम देख लेते हैं और उसी में अपना दिमाग लगाते हैं। दूसरी साइड तो हम दिमाग लगाते ही नहीं बिल्कुल भी, कि भाई हो सकता है कि मौसमी बीमारी भी हो या वैसे तबीयत खराब हो गई हो। तो ऐसा होता है, साधना में इस प्रकार की दिक्कतें नहीं होती हैं। ये दिक्कतें तभी होती हैं जब आपको कोई दूसरी मौसमी बीमारी हो जाती है। ठीक है।
तो इसलिए इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप इसमें दवाई ले लें डॉक्टर से, जब पूर्ण रूप से ठीक हो जाए तो फिर उसके बाद साधना शुरू करें। ठीक है। दूसरा एक चीज़ और यहाँ बता दूँ कि लाइव नहीं आ पा रहा हूँ, इसीलिए नहीं आ पा रहा हूँ, थोड़ा सा हो सकता है कि 1-2 दिन में लाइव आऊँगा। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाई चैनल को आप ज्वाइन जरूर कर लें, क्योंकि चैनल ज्वाइन करने में आपका कोई ज़्यादा पैसा वगैरह उसमें नहीं लगता है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि भाई अगर आप चैनल ज्वाइन कर लोगे तो उससे क्या होगा कि मैं जब लाइव आऊँगा तो ज़्यादातर केवल मुझे वही लोग देख पाएंगे जो चैनल पर ज्वाइन होंगे, वही मुझसे बात कर पाएंगे। ठीक है। क्योंकि उन लोगों से मैं भी अलग हटना चाहता हूं कि जो बेवजह के स्कैम करते हैं या फिर उन्हें करना कुछ नहीं होता है, दूसरे का टाइम खराब करवा जाते हैं और मेरा भी टाइम वेस्ट हो जाता है। बहुत से तो ऐसे हैं कि चैनल से जुड़े हुए हैं लेकिन फिर भी उनके अंदर छल कपट दोष सब कुछ है। तो ऐसे व्यक्तियों से दूर हटना ही ठीक है। तो केवल उन्हीं को वो सब चीज़ें मिले और उन्हीं को जानकारी मिले जो वास्तव में करना चाहते हैं, और जो नहीं करना चाहते वो ज्वाइन होंगे ही नहीं। तो इसलिए आप ज्वाइन कर ले जिनको साधना से संबंधित कुछ विशेष जानकारियाँ लेनी हैं, क्योंकि मैं दूंगा तो विशेष जानकारियाँ मैं वहीं पर दूंगा। वरना लाइव आऊँगा, अगर पब्लिक में लाइव आऊँगा तो फिर आपको नॉर्मल चीज़ें ही वही बताऊँगा मैं। ठीक है। अब यहाँ पर भगवान शिव की कृपा अगर प्राप्त हो जाए तो ऐसा कोई भी कार्य नहीं जो आपका सिद्ध ना हो सके। सारी सिद्धियां, जितने भी कहते हैं ना कि धन माया, सब कुछ उनके चरणों में है। अप्सरा क्या, योगिनी क्या, यक्षिणी क्या, कुबेर क्या, सब कुछ उनके चरणों में है। अगर उनकी कृपा प्राप्ति हो गई तो समझिए आपको सब कुछ मिल गया। और गुरु रूप में तो इन्हें आप धारण करके और कोई भी साधना कर ही सकते हैं, क्योंकि शिव से बड़ा गुरु कोई भी नहीं है। शिव ही है सब कुछ। और ऐसा भी नहीं है कि भाई आप समझो कि भगवान शिव को गुरु धारण तो कर लिया लेकिन पता नहीं भगवान शिव ने हमें अपना शिष्य माना है कि नहीं माना है। देखिए, वो भगवान है, हम उनकी संतान हैं। हमारे मानने से ही सब कुछ हो जाता है। वो तो हर वक्त तैयार रहते ही है कि कोई मुझे माने। हम ही लोग हैं जो नहीं मानते हैं। सच्चाई तो ये है। अगर हमने अपने मन के अंदर एक भ्रम पाल लिया ना कि भाई पता नहीं भगवान शिव हमारी सहायता कैसे करेंगे, वो तो व्यक्ति है ही नहीं, वो तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। भाई आप एक चीज़ बताओ कि परमात्मा से भी बड़ी कोई चीज़ है क्या? नीचे के 100 व्यक्ति आपका साथ ना दें चलेगा, लेकिन ऊपर का एक व्यक्ति, एक वो परमात्मा, वो साथ दे आपका, तो वो 100 का साथ बेकार है, कोई मायने नहीं रखता है। नीचे के 100 आपके दुश्मन हो जाए, एक वो दुश्मन ना हो, बस ऊपर वाला। 100% आपका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। कहते ना कि वो अकेला ही बतेरा है सबके लिए। तो आप ये समझ करके चलिए कि, और मैंने अनुभव भी आपके सामने कुछ ऐसे डाले हैं कि भगवान ने गुरु के रूप में उनको, वो तो गुरु रूप में खैर सभी को स्वीकार करते हैं, और उनको जो शिष्य हैं उनको समय समय पर आकर के बचाया भी है, समय समय पर निर्देश भी दिया है। ठीक है। वो बात अलग है कि भाई हम उनकी बात को नहीं मानते या समझते नहीं है। अब एक चीज़ बताओ आप मुझे, मान लिया कि आपने उनको गुरु मान लिया, ठीक है, उनसे बड़ा कोई गुरु हो सकता है? उनसे बड़ा कोई सहायता करने वाला हो सकता है? वो चाहे 2 मिनट में आपको सिद्धि प्रदान कर दें, जबकि नीचे के 10 गुरु आपको सिद्धि प्रदान नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो कर सकते हैं क्योंकि उनके पास सब कुछ है। क्या नहीं है उनके पास में? सब शक्तियाँ उनकी शरणागत हैं। तो इसलिए, और जितनी भी धन माया है सब कुछ उनके पास है। कुबेर कहाँ है? कुबेर तो खजाने के मालिक हैं, कुबेर भी उन्हीं के पास है। सब उनको हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं, कुबेर भी उनको हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं। तो अगर हमने उस अधिकारी को ही अपना बना लिया तो नीचे वाले तो अपने आप ही आ जाएंगे, दूसरों की तो बिसाती क्या है। ठीक है।
तो यहाँ पर जो मैं आपको शिव मंत्र जो आपको बताऊंगा साबर मंत्र, ये बहुत ही दुर्लभ साबर मंत्र है और बहुत ही कारगर भी है। ठीक है, अगर आप कोई भी साधना करें तो इस शिव मंत्र का जाप अब प्रतिदिन तो आप इसको करना ही करना। अगर आप ओम नमः शिवाय का करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आप इसको करो या ना करो तब भी एक ही बात है। लेकिन अगर आप किसी भी मंत्र का जाप नहीं करते शिव का, आप चाहते हैं कि मैं साबर मंत्र का ही जाप करूं, तो फिर आप इसका जाप कर सकते हैं। अब इसको करने के लिए आपको क्या क्या सामग्रियों की आवश्यकता होगी वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको एक तो शिव यंत्र और एक रुद्राक्ष की माला, और ये दोनों चीज़ें मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त तो होनी चाहिए। और जो ये माला होती है, माला से आप किसी भी शिव मंत्र का जाप कर सकते हैं, किसी भी सावर मंत्र का जाप कर सकते हैं। और ये जो सामग्री है, अगर आप इनको लेना चाहते हैं तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वीडियो में, आप वहाँ से मुझे व्हाट्सएप करके और वो सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। सामग्री आपको 100% मिलेगी, इसमें कोई संशय करने वाली बात है ही नहीं। ठीक है, ये दोनों सामग्री आपको प्राप्त करनी है, और ये दोनों सामग्रियां जब आपको प्राप्त हो जाएंगी तो फिर आप साधना शुरू करेंगे। और देखिए मैं आपको एक बात यहाँ और भी बता दूं कि ये दोनों सामग्रियां आपको कहीं पर भी विसर्जित नहीं करनी है, ये अपने पास ही रखनी है आपको। जब तक आप हैं तब तक ये रखें, पूजन करें इनका, माला से मंत्र जाप करें। ठीक है, किसी भी मंत्र का आप इस माला से जाप कर सकते हैं, कोई भी सावर मंत्र हो, शिव मंत्र हो, गुरु मंत्र हो, कोई भी हो। और अगर मान लिया कि आपका धागा टूट भी जाए, माला का कभी माला टूट जाए, तो आप इसमें दूसरा धागा डलवा करके और फिर इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, और धागे टूटते हैं शुरुआत में, कई बार जब हम शुरू में साधना करते हैं तो मालाएं टूट जाती हैं जाप करते करते। ठीक है, ये सामग्री प्राप्त करने के बाद फिर आपको किसी भी सोमवार से आप ये साधना शुरू कर सकते हैं, या किसी भी शुभ दिन में आप ये साधना शुरू कर सकते हैं। शिवरात्रि, नवरात्रे, या फिर होली, दीपावली, या फिर गुरु पुष्य योग, किसी भी दिन आप इस साधना को शुरू कर सकते हैं। साधना आपको सुबह के टाइम ही करनी है, और अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में करें तो सबसे अच्छी बात है। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है वो 4 बजे से लेकर के 8 बजे के बीच होता है। ठीक है, इसमें आपको जो वस्त्र धारण करने हैं, सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें, सफ़ेद रंग का आसन हो आपका, या पीला आसन भी आप ले सकते हैं, इसमें कोई, क्योंकि सफ़ेद ना मिले तो पीला आसन ले लें। और सामने जो चौकी है, चौकी पर आप सफ़ेद रंग का वस्त्र धारण कर बिछा लें उस पर, और अपना जो मुख है वो उत्तर दिशा की तरफ करके बैठें या पूर्व दिशा की तरफ करके बैठें। ठीक है, वस्त्र आप जो पहनेंगे वो धुले हुए हों, साफ स्वच्छ हों, और सुबह के टाइम दैनिक क्रियाओं से निवृत्त हो करके, स्नान आदि करके, स्वच्छ वस्त्र धारण करके, और अपने पूजा घर में ही आप इस साधना को कर सकते हैं। कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, एकांत रूम में भी कर सकते हो और पूजा घर में भी कर सकते हो। ठीक है, सामने जो चौकी रखी है उस पर आप अपने गुरु का भी चित्र रखें, भगवान शिव का चित्र रखें, या जो भी आपके पास चित्र हैं पूजा घर में आप उन सभी को रख सकते हैं। इसमें अलग से कुछ आवश्यकता नहीं है, लेकिन शिव का तो होना ही चाहिए फिर भी, क्योंकि जब शिव का मंत्र जाप कर रहे हो तो भाई शिव का तो होना ही चाहिए। और घी का एक दीपक जला लें, अगरबत्ती, धूपबत्ती जो भी आपके पास है वो भी आप जला लें, और साथ में ही चंदन ले लें टीका लगाने के लिए भगवान शिव को। इसमें आप सफ़ेद चंदन लें तो ज़्यादा अच्छा है, पीला भी ले सकते हैं वैसे तो, लेकिन सफ़ेद लें तो ज़्यादा अच्छा है। और पुष्प हों, पुष्प आप कोई से भी ले सकते हो इसमें। और भगवान शिव को तो सबसे प्रिय जो है आप जानते ही हैं, आक के पुष्प, धतूरे, ये सब प्रिय हैं उनको। बाकी तो आप गेंदा का पुष्प भी चढ़ा सकते हो या कोई और भी चढ़ा सकते हो, तो वो तो आपकी मर्जी है कि भगवान शिव की साधना कर रहे हो तो आप कौन सा पुष्प लें, कैसा लें, आप अपनी स्वेच्छा के अनुसार जो ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते हैं वो करें। ठीक है, इसके साथ ही आप चावल भी ले सकते हैं, और
और भी जैसे कि मिष्ठान वगैरह है भोग वगैरह लगाने के लिए, वो भी आप ले सकते हैं। अच्छा, ज़्यादा बड़ा विधि विधान तो इनमें साबर मंत्रों में होता ही नहीं है। अब इसमें आपको क्या करना है कि जब आप ये सब चीज़ें ले लेंगे, दीपक वगैरह जला करके सबसे पहले आप अपने गुरु का पूजन करेंगे। अगर आपके कोई देहधारी गुरु हैं तो, अगर भगवान शिव ही गुरु है तो फिर भाई फिर तो उन्हीं की तस्वीर सामने होगी और उन्हीं को आपको गुरु भी मानना है, उन्हीं का साबर मंत्र भी है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। और गुरु मान करके आप उनको इस साबर मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। अब गुरु उनको कैसे मानना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अगर आपने पहले से ही किसी को गुरु मान रखा है तो उसमें आपको क्या करना है, अपने गुरुदेव का आपको पूजन करना है। मान लिया कि आप गुरु गोरखनाथ को आप अपना गुरु मानते हैं, उनसे कि आपने गुरु दीक्षा ली हुई है या किसी और दूसरे गुरु से ली हुई है, या फिर आपने स्वामी निखिलेश्वरानंद जी से गुरु दीक्षा ली हुई है, तो आप उन्हीं का फोटो रखेंगे, उन्हीं का चित्र रख करके सामने और गुरु पूजन करेंगे। अब गुरु पूजन में आपको उनको धूप दीप दिखाना है, पुष्प चढ़ाने, चावल चढ़ाने हैं, उनको टीका लगाना है और भोग भी आप रख लें। और साथ में ही गुरुदेव से आप प्रार्थना करेंगे कि मैं ये भगवान शिव का साबर मंत्र सिद्ध करने जा रहा हूँ और इसमें मुझे पूर्ण सफलता मिले, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आज्ञा प्रदान कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि भाई वही आपके गुरु हैं तो आपको क्या करना है, फिर इतना कुछ करने के बाद फिर आपको गुरु मंत्र का एक माला का जाप आपको कर लेना है। इसी रुद्राक्ष की माला से ही आप कर सकते हैं। और इसमें ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, इस मंत्र का आपको एक माला का जाप कर लेना है। और अगर आपने भगवान शिव को ही गुरु माना है पहले से ही, या आप मानना चाहते हैं, तो भगवान शिव की तस्वीर तो आपके सामने है ही है। आप सबसे पहले पूजन करेंगे भगवान शिव का, जैसे आपको मैंने गुरु का पूजन करना बताया, उसी प्रकार से आपको भगवान शिव का पूजन करना है। मतलब कि उनको टीका भी लगाना है, पुष्प भी चढ़ाने हैं, धूप दीप दिखाने हैं, सब कुछ आपको चावल चढ़ाने हैं। ये सब आप करने के बाद फिर आपको जो शिव यंत्र है, शिव यंत्र को किसी भी प्लेट में आप स्थापित कर दें। उसमें नीचे थोड़े चावल बिछा करके, चावल टूटे हुए ना हो, ये बात ध्यान रखें, साबुत चावल होने चाहिए। मतलब कई बार क्या होता है ना कि जब हम चावल लेकर के आते हैं तो उनमें कुछ टूटे हुए चावल आ जाते हैं, तो उनको बीन करके अलग निकाल दें जो टूटे हुए हों, और साबुत चावल नीचे डाल करके, और शिव यंत्र को पहले आप दूध से स्नान करवाएं, दूध से धो करके फिर उसको गंगाजल हो तो उससे धो लें, अगर गंगाजल नहीं है तो स्वच्छ पानी हो उससे धो लें, और उसको साफ करके पोंछ करके और उस पर स्थापित कर दें। फिर उस शिव यंत्र का भी आपको पूजन करना है, और आप इसमें शिव यंत्र के ऊपर चंदन से टीका लगाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, चावल चढ़ाएंगे, ठीक है। और अगर इसके साथ साथ अगर कोई शिवलिंग भी आपके पास है, जैसे कि पारद शिवलिंग हो गया, क्योंकि पारद शिवलिंग की तो विशेष महत्वता है। पारद शिवलिंग में स्वयं साक्षात भगवान शिव का विराजमान होता है। पारद ही शिव हैं, एक नाम शिव का पारद भी है। तो देखिए, पारे से बने हुए ये जो शिवलिंग होता है, भले ही वो छोटा हो, इससे बड़ी बात नहीं है कि भाई बड़ा हो या छोटा हो, इससे मतलब नहीं है। लेकिन अगर शिवलिंग है आपके पास में या नहीं है तो ले लें, तो उसको आप स्थापित कर दें। एक किसी भी कटोरी में, बर्तन में आप उसको स्थापित कर दें, और थोड़ा सा उस पर दूध और पानी मिला करके उस पर भी चढ़ाएं। अगर आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि बाज़ार में मिल जाती है वो छोटी सी मटकियाँ मिल जाती है, और 3 उसकी डंडी मिल जाती हैं, और वो डंडी ऐसी खड़ी कर करके उस मटकिया में एक बहुत छोटा सा छेद होता है, उसमें धागा होता है एक नीचे छेद में लगा हुआ, ऊपर उसमें दूध और जल भर दे, और उसमें वो एक एक टपका करके शिवलिंग पे टपकता रहता है। अगर ऐसा हो तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर शिवलिंग की आपको ज़रूरत है तो वो भी आप मंगा सकते हैं, हमारे यहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग भी आपको मिल जाएगा वो, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा, लिख करके देना पड़ेगा व्हाट्सएप में कि भाई मुझे ये सामग्री चाहिए आपके पास से, ठीक है। अगर वो आपके पास शिवलिंग भी है तो बहुत अच्छी बात है।
जब आप ये सब कर लेंगे तो फिर आप, अगर आपने भगवान शिव को गुरु मानना है कि भाई मैं तो भगवान शिव को गुरु बनाना चाहता हूँ, तो आपको क्या करना होगा, सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लें और एक पुष्प रख लें और फिर आप संकल्प लें, अपना नाम लें, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र अगर आपको पता है तो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, फिर आप उसमें ले सकते हैं कि अपने गांव का नाम कि भाई मैं यहाँ का रहने वाला और मैं आज से भगवान शिव को गुरु रूप में धारण करता हूँ, अतः भगवान शिव मेरे गुरु बन करके और मुझे हर प्रकार की सिद्धियां प्रदान करें, हर प्रकार की समस्याओं से मुझे निवृत्त करें कि मुझे कोई भी समस्या किसी प्रकार की मेरे सामने ना आए और साधनाओं में, प्रत्येक साधनाओं में मेरी सहायता करें और मुझे सिद्धि प्रदान हो प्रत्येक साधना में, और साथ ही मेरा मार्गदर्शन भी करें। ऐसा कह करके उस जल को आप जमीन पर छोड़ दें। ठीक है। अब इसके बाद में आपको, क्योंकि देखिए ये सर्वार्थ साधक साबर मंत्र जो होता है, वो कोई भी साबर मंत्र हो, उसको सिद्ध करने से पहले या उसका जाप करने से पहले उसका 21 बार तो आपको जाप कर ही लेना चाहिए, चाहे आप कोई भी साधना करें। क्योंकि अगर आप 21 बार उसका जाप कर लेते हैं तो कोई भी किसी भी प्रकार का विघ्न आपकी साधना में नहीं आता है, किसी भी प्रकार की दिक्कत आपकी साधना में नहीं होती है और साधना सरलता से पूर्ण होती है। हालांकि वो भी गुरु मंत्र ही है, गुरु को जगाने का ही है, वो भी जो भी आपके गुरु हैं उनको चैतन्य करने का है कि गुरु अगर नहीं जगे हैं तो गुरु को जगाओ, गुरु का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करो। अब वो जो सावर मंत्र है उसका 21 बार जाप जरूर कर ले, मैं आपको बता रहा हूं, लिख करके भी दूंगा, आप वहां से उसको नोट कर लेना। गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरो बड़ी भात, सिंगी टोरो वन कहो मन्नाव करतार, सकल गुरुन का हर वजह घट्टा पकड़ उठ जाग, चेत संभार श्री परमहंस। ठीक है, इसका 21 बार आप जाप जरूर कर लें और 21 बार जाप करने के बाद फिर आपको अपने मूल मंत्र का जाप आपको शुरू कर देना है। अब जो ये साबर मंत्र है इसका जो आप जाप करेंगे, ये जाप जो है आपको 4 बजे से 8 बजे तक का मैंने आपको टाइम बताया, उसी के बीच आपको करना है। सबसे पहले तो आपने सब पूजन वगैरह सब कर लिया है, ठीक है। पूजन करने के बाद ही आप इस मंत्र का जाप शुरू करेंगे और जो रुद्राक्ष की माला है उस माला का भी आपको पहले पूजन कर लेना है, उसको भी आप टीका लगाएंगे चंदन का ही और पुष्प चढ़ाएं उस पर, और साथ में ही उस पर चावल भी थोड़े से चढ़ा दें और प्रार्थना करें माला से कि हे माला, आप सब मेरे जो कोई भी मंत्र मैं जाप करूं आप मेरा साथ दें, कोई भी विपत्ति आने वाली हो तो आप उसको ग्रहण करें, आप उसमें मेरा बचाव करें। ठीक है। और इस प्रकार से कह करके माला को फिर आप हाथ में उठा लें और उसके सुमेरु को, जो माला का सुमेरु होता है, उसको अपने मस्तक पर लगाएं, तीसरी आंख जहां पर आज्ञा चक्र होता है, माला के सुमेरु को पकड़ करके और अपने जो आज्ञा चक्र है, आज्ञा चक्र के स्थान पर उस सुमेरु को लगा करके उसका अभिनंदन करें, उसको चुचकारें। और चुचकारने का मतलब क्या होता है कि उसको नमन करें। ठीक है। कुछ लोग पूछेंगे मुझसे कि भैया ये चुचकारना क्या होता है, क्योंकि देखिए हर जगह की भाषा अपनी अपनी अलग होती है। तो उसको नमन करें और नमन करने के बाद फिर आप मंत्र जाप शुरू कर दें। अब जो मंत्र आपको जपना है वो मैं आपको बता रहा हूं। मंत्र इस प्रकार से है, अलख निरंजन ओमकार, आगे धर लघु रूप, चढ़ बैठी है महामाई, करे शबद नमन कर महादेव को, खोल खजाना कैसे खोले तो बतावे मार्ग प्रथम ही, नवे शक्ति शिव जामे पावे, मात कृपा आकाश साथ, ही गर्जे शंकर के लिए, यही है मार्ग जो पाके यह
कुंजी पाले सब सिद्धि। तो समस्त प्रकार की सिद्धियों को पाने के लिए ये साबर मंत्र है। अगर आप इस साबर मंत्र का जाप करते हैं तो फिर सिद्धियां आपसे अलग नहीं हैं। जैसे जैसे ये साबर मंत्र सिद्ध होता जाएगा वैसे वैसे ही दूसरी अन्य सिद्धियां भी आपके आसपास मंडराने लगेंगी। ऑटोमेटिक ही वो आपके पास आना शुरू कर देंगी। अब इस मंत्र का जाप आपको यथासंभव करना है। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि भाई आप 21 माला करो, 10 माला करो या 11 माला करो। ये तो आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि आप इसकी 1 माला का जाप करें, आप इसकी 5 माला का जाप करें, आप 21 माला का जाप करें, या आप संकल्प लेकर के इसका 1.25 लाख मंत्रों का जाप करें। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जितनी आपकी भक्ति होगी, भाव होगा, श्रद्धा होगी, उसी प्रकार से आपको सिद्धि भी प्रदान होगी। क्योंकि मैं आपसे कह दूं कि जी आप 21 माला का जाप करो, आपने से सोच लिया कि जी बस गुरुजी ने 21 माला के लिए बोल दिया है, 21 माला में ही सब कुछ हो जाएगा, जबकि आपके वहाँ ना भाव है ना आपके मन में श्रद्धा है। क्योंकि जब आपके मन में श्रद्धा होगी, जब आपके मन में भाव होगा ना, तो ऑटोमेटिक ही आप ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रों का जाप करोगे। अगर श्रद्धा भाव नहीं है तो आप 1 माला 2 माला करके ही रुक जाओगे। ऐसा होता ही है। वरना लोग तो 3-3 घंटे बैठ करके जाप करते हैं। किस लिए? क्योंकि उनके मन में श्रद्धा है, भाव है वहाँ पर। इसीलिए उनको आनंद आता है साधना करने में, मंत्र जाप करने में, और इसीलिए उनको ज़्यादा टाइम लगता भी है। और जहाँ ना श्रद्धा होगा ना भाव होगा तो वहाँ आपका मन भी नहीं लगेगा करने में। इसलिए यथासंभव आपको जाप करना है, और जितना आप जाप करोगे सफलता उसी के अनुसार आपको मिलेगी। मैं कहने लगूँ कि जी नहीं 1.25 लाख मंत्रों का जाप कर दो, भगवान शिव आपके सामने खड़े हो जाएंगे आकर के, तो मेरा कहना गलत होगा। और आप कहेंगे जी आपने तो कहा था, फिर हुआ क्यों नहीं? तो यही सब चीज़ें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि भाई किसी को बेवजह से बरगलाया जाए। नहीं, जैसे जैसे आप साधना करते रहेंगे वैसे वैसे ही मंत्र में पावर आती रहेगी, भगवान शिव की कृपा आपको प्राप्त होती रहेगी, धन भी आपको मिलेगा, यश भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा इस मंत्र से। ऐसी दुनिया की कोई चीज़ है ही नहीं जो ना मिले इस मंत्र से। इस मंत्र से ये सब कुछ दिलाने में समर्थ है, यहाँ तक कि आपको मोक्ष तक भी दिलाने में समर्थ है ये। तो कहने का मेरा तात्पर्य सीधा सा है कि आप चाहे कितनी भी माला का जाप करो, कितने भी दिन इसकी साधना करो, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आप कितने दिन साधना करते हो। मैं तो ये कहूँगा कि रोज करो, लगातार करो, जीवन भर करो, मैं तो ये कहूँगा। अब मेरे अनुसार कर सकते हो क्या? क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि लोग 10 दिन साधना करते हैं, मन उब जाता है उनका, छोड़ करके एक साइड बैठ जाते हैं। या फिर कहीं ऐसा होता है भाई हम घर गृहस्थी वाले हैं, हमें जाना भी पड़ जाता है किसी कार्य से, तो कई बार नहीं भी हो पाती है, वो बात अलग है। अगर किसी दिन ना भी हो पाए तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये साधना तो आपको इसमें किसी भी प्रकार का, अगर आप खाली मंत्र जाप करते हैं, मान लिया कि आप 5 माला का जाप किया, 2 माला का, 1 माला का, आपने भगवान शिव को गुरु मान करके सोच लिया कि भाई मैंने गुरु मान लिया है और मुझे गुरु मंत्र का जाप करना है, तो आपको किसी भी नियम का पालन नहीं करना है। ना तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, ना ही किसी और नियम, क्योंकि आप गृहस्थी हैं। आपकी गृहस्थी में जो आपके साथ परिवार बंधा हुआ है उसकी भी कुछ इच्छाएं हैं, कुछ उसकी भी आपसे संवेदनाएं हैं कि भाई आप उनका भी आपका कर्तव्य है उनके प्रति भी। तो ये बात भगवान भी जानते हैं, क्योंकि वो कोई अंधेरे में नहीं बैठे, सब कुछ जानते हैं वो। तो इसलिए उसमें तो आपको कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप संकल्प लेके करते हैं कि नहीं मैं 21 दिन में या 41 दिन में 1.25 लाख मंत्रों का जाप करूंगा और पूर्ण नियम और श्रद्धा के साथ करूंगा, तो फिर आपको ब्रह्मचर्य व्रत का भी पालन करना है। दूसरा, आपको फिर जो और नियम हैं जो कि मंत्र साधना करने में नियम फॉलो करने होते हैं, वो सभी नियम आपको पालन करने हैं। सात्विक भोजन, सात्विक विचार, किसी के साथ ईर्ष्या नहीं करना, चुगली चपाटी, ये सब कुछ नहीं करना है।
फिर आपको एक साधुता का जीवन जीते हुए गृहस्थ में भी व्यक्ति साधु बन सकता है, गृहस्थ रहते हुए भी व्यक्ति साधु बन सकता है। वो बात अलग है कि उसने लाल कपड़े या पीले कपड़े धारण नहीं किए, लेकिन लाल कपड़े पीले कपड़े धारण करने से कभी कोई साधु नहीं बनता। साधु बनता है अपने विचारों से, अपनी आत्मा की पवित्रता से। अंदर का साधुत्व होना चाहिए, कपड़े कैसे भी पहन रखे हों उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आपको अंदर का जो साधुत्व है वो आपको जगाना है। फिर आपको साधना उसी हिसाब से पूर्ण करनी है। अगर आप नॉर्मल जाप करते हैं तो फिर किसी नियम की आपको आवश्यकता नहीं है। और दूसरा, आप इस मंत्र से हवन भी कर सकते हैं, अपने घर में हवन कर सकते हैं इस मंत्र से। मान लिया आप चाहते हैं कि भाई मैं एक माला का हवन कर लूं, तो थोड़ी सी आम की लकड़ियां जलाएं और कपूर की सहायता से अग्नि जला करके, और साथ में ही एक दुकान से वो ले लें, सामग्री का पैकेट आता है वो ले लें, और एक बार मंत्र पढ़ें और सामग्री आप उसमें छोड़ दें थोड़ी सी। इस प्रकार से 108 मंत्रों से आप हवन भी कर सकते हैं, इसी मंत्र से कर सकते हैं। कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। भाई मैं तो ये कहूँगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा करो आप उतना ही आपको अच्छा रहेगा, और अच्छा रहेगा भी, क्योंकि ज़्यादा करोगे तो अच्छा ही है, कम करोगे तो भाई कहते हैं ना कि जितनी मेहनत करोगे उतना फल आपको मिलेगा। ठीक है, फल तो आप ही को मिलना है, मुझे तो कुछ मिलना नहीं है। मुझे तो खाली आपको, अगर मैं बता रहा हूँ आप कुछ गलती करते हो ना तो उसका और मुझे भुगतना पड़ता है। सच्चाई तो ये है, अगर आप गलत करते हो तो उसका मुझे भी भुगतना पड़ता है। खैर, ये आगे की बातें फिर आगे होंगी, और इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। तो मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंग बली हनुमान जी महाराज की जय, बोले मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।